इमाम हसन की सगावत की तरफ आते हैं। इमाम हाकिम फरमाते हैं मौला इमाम हसन एक मर्तबा मदीने में निकल के जा रहे थे। आपने देखा एक आदमी कुत्ते के साथ खाना खा रहा है, यानी कुत्ते को एक लुकमा खिलाता है, एक लुकमा खुद खाता है, फिर एक लुकमा कुत्ते को, फिर एक लुकमा खुद खाता है। आपने देखा पूरा खाना उसका कंप्लीट मुकम्मल हो गया। आपने फरमाया क्या ये तेरा पालतू कुत्ता है? जी नहीं नहीं नहीं, मैं खाना खा रहा था, इसने आया और मुझे अपनी जबान दिखाई, मैं समझ गया ये भूखा है, मैंने इसको एक लुकमा दे दिया, मगर ये फिर इसने दोबारा मांगा तो मैंने दोबारा दे दिया, दोबारा मैंने सोचा ये भी भूखा है और मैं भी भूखा हूँ, आधा कुत्ते को खिलाया, आधा मैंने खा लिया। आपने फरमाया ठहरो मैं अभी आता हूँ, तुम ये बताओ कौन हो? कहने लगे मैं गुलाम हूँ। कहा ये बाग का, इस बाग का मैं नौकर हूँ, ये मेरे आका का बाग है। फरमाया ठहरो मैं अभी आता हूँ। उस बाग वाले के पास गए, मालिक के, और जाकर के फरमाया आपने ये तुम्हारा नौकर है? जी। आप उसको आजाद करेंगे? कहा जी। कितने का बेचेंगे? इतने पैसे का। उससे ज्यादा पैसे बताए, दे दिए। फिर फरमाया वो बाग आपका है? कहा जी। उसको बेचोगे? कहा जी। कहा कितने पैसे लोगे? ज्यादा पैसे बताए, आपने दे दिए। उसके बाद जाकर के पूरी रजिस्ट्री का कागज उसके हाथ में दे दिया। पर मैं तेरे दिल में जानवरों के लिए इतना रहम है कि अब तू नौकर अच्छा नहीं लगता, तू गुलाम अच्छा नहीं लगता, आज से मैंने तुझे अल्लाह के लिए आजाद कर दिया है। और सुन, आज के बाद तू नौकर नहीं है, ये माल, ये बाग भी तेरा ही है। इस बाग का तुझे मैंने अल्लाह की तरफ से, मैंने अल्लाह के लिए तुझे मालिक बना दिया, ये बाग तुझे मैंने दे दिया, इस बाग का तू मालिक है। आप वापस पलट के जाने लगे। उसने कहा नाम तो बताइए मेरे मेहरबान। नहीं बोले। ओ मेरे मोहसिन नाम तो बताइए। पर मैं नाम का क्या करोगे? कहा जी नाम तो बताइए। आप तीसरी मर्तबा भी जब नहीं बोले तो आप, उसने कहा ठीक है जाइए, कोई बात नहीं, मुझे पता है या तो आप हुसैन हो या हसन हो, क्योंकि ये दोनों भाई ऐसा कर सकते हैं। इमाम अब दाता हजबेरी लेते हैं। हजरत सैयदना दाता हजबेरी, एक भिखारी इमाम हुसैन के पास आया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। किसके पास आया? बोलो इमाम हुसैन के। कश्फुल महजूब में लिखते इमाम हुसैन के पास आया। इमाम हुसैन से उसने कहा कुछ मिलेगा? पर मैं अभी नहीं मिलेगा, शाम को मिलेगा, शाम को आ जाना। वो शाम को आया तो वो कहता है कि 2 ऊँटनी पे भरे हुए दीनार थे, सोने के सिक्के। मैंने सोचा 1-2 सिक्का मिल गया, अपना काम बोलो, अपना काम बोलो, अपना काम जल्दी, पीछे वाले बोलो अपना काम हो गया। कहते हैं मगर हुसैन ने कहा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ये सब तुम्हारे हैं। उसकी आंखें फैल गई। ये 15,000 सोने के सिक्के, हाँ ये सब तुम्हारे हैं। क्या ये दोनों ऊँटनियां, क्या ये भी तुम्हारी हैं? दोनों भाइयों से लोगों ने पूछा आप इतना क्यों देते हैं लोगों को? अपनी माँ फातिमा की वजह से। क्या मतलब? हमारी वालिदा ने ये कहा था ए हसन हुसैन, अगर कोई भिखारी तेरे दरवाजे पे भीख मांगे और फिर भी वो भिखारी रहे तो फिर तूने क्या दिया? भीख मांगने वाले को एक बार में इतना दे दे कि वो भिखारी न रहे बल्कि उसका हाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीदे आजम कौन कर इस तबंगर की दुनिया, सुभान अल्लाह, फिर न ऐसे तबंगर मिलेंगे, घर में देखो तो फाका मिलेगा, दर पे साइल को गौहर मिले। अब आइए, आज आशूरा का दिन है, हुसैन का दिन, हुसैन का ही हो रहा है। मैं अब करबला पे आता हूँ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये बताओ हुसैन करबला क्यों गए? यजीद से कोई उनकी प्रॉब्लम थी? नहीं। यजीद ने कहा था आप आराम से मस्जिद नबी में रहिए, नमाज भी पढ़ाइए, सब कुछ आप, मगर बस मुझे आप बैत दे दीजिए। क्या कर दीजिए? बोलो, कोई सुकून से बैठे रहे। क्या कर दीजिए? जब वलीद ने बुलाया कि वो यजीद आपकी बैत चाहता है, वो अब हाकिम बन गया। इमाम हुसैन ने इनकार नहीं किया, ये नहीं कहा कि मैं बैत नहीं करूंगा, बल्कि आप अल्फाज पे गौर कीजिए। आपने फरमाया मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। क्या फरमाया? बोलो, यजीद जैसे की बैत, जल्दी बोलो भाई, मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत। इस जुमले में कितनी फसाहत है, समझ रहे? इसका मतलब ये जो क़यामत तक हुसैन जैसा होगा, यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा।
क्या बात, जल्दी बोलो यार, पीछे वाले बोलो। जो हुसैन जैसा होगा यजीद जैसे की बेअत। फिर हुसैन ने मदीने में कोई हंगामा ना हो, मदीना छोड़ दिया। क्या छोड़ा बोलो? अच्छा, मदीना उन लोगों से पूछो जो मदीना जाते हैं, छोड़ना कितना मुश्किल है। आला हज़रत फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी। ए बेटा थोड़ा परेशान ना करना, सारा सवाब तुझे मिल जाएगा, परेशान करेगा तो बैठ जाए। फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी। अच्छा, जो 8 दिन रह के जाता है वो तो सिसक के रोता है, और जो पैदा ही मदीने में हुआ मदीना छोड़ दिया, मक्का आ गया। मक्का आने के बाद आप पर खुतूत आए, खुतूत। आ तो जाता मगर तुम्हारे खत अहले कुफा से मिलते जुलते हैं, बहुत मोहब्बत का इजहार। आप आइए, हम आपके बाबा के शिया हैं। लो भाई, राज खुल गया। बुलाने वाले कौन थे? हम आपके बाबा से के शिया हैं, आप आइए। इमाम ने मुस्लिम बिन अकील को भेजा, वो सब आपने सुना होगा। उनके 40,000 लोग बैत हो गए, उन्होंने खत भेज दिया, इमाम चल दिए। एक बात बताओ, इमाम करबला के मैदान की तरफ जा रहे हैं 72 लोगों के साथ। जब गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी ये फ्रीडम के लिए शुरू हुए, फ्रीडम फाइटर थे वो, इंडिया की आजादी के लिए। किसी ने कहा ये चरखा, ये 10, 15, 20, 50 लोग और इतना बड़ा ब्रिटिश एम्पायर, क्या सोच के शुरू हो रहे हो? क्या आजाद करा लोगे? इस जंग को जीत जाओगे? तो गांधी जी ने कहा ना, मुझे भी खबर है कि मैं अपनी ताकत से नहीं जीत सकता। कहा फिर? कहा मुझे हिम्मत मिली है। कहां से मिली है? कहा मुझे करबला से मिली है कि 72 को मिटाने के लिए 22,000 का मजमा आया, फौज आई, मगर 72 के खेमे वही लग रहे हैं, 22,000 का नाम निशान मिट चुका है। सुभान अल्लाह। इमाम करबला के मैदान में कूफे जा रहे थे तो 2 मंजिल पैरी रोक लिए गए, हुर ने रोक लिया। इस वाक़े को बयान करने के लिए मेरे हिसाब से कम 3-4 दिन की जरूरत है। तो मैं कुछ जो अपने हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी बातें समझ रहा हूं वो आपको बयान करूंगा। और कुछ लोगों के दिमाग खराब हो, कुछ मौलवियों के, उनके अंदर न जाने क्या अच्छे खासे लोग हैं, मगर ये बकवासें शुरू हो गई हैं कि वो करबला की कहानी माज़अल्लाह 90% झूठी है। भाई कोई तर्क है आपके पास, या आपको कोई ज़ौम हो गया है बोलने का? करबला जो है ना मेरे भाई, वो मेरे हुजूर की हदीस से साबित है। मगर हम लोग ऐसे करबला बयान करते हैं जैसे हुसैन फंस गए थे, जैसे हुसैन जाने वाले थे। इमाम ने फरमाया ये कौन सी जगह है? ये फुरात है। इधर जो लोग बात कर रहे हैं मेरे भाई, इधर आपकी आवाज यहां तक आ रही है। मेरा अपना जाती तजर्बा ये है कि जो जलसा कराते हैं बहुत अच्छे लोग होते हैं, जिनके बिल्ला वाला लगा होता है, मगर अक्सर जलसों में थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम होती है वो भी ये बेचारे यही लोग करते हैं, इधर उधर हिलने जुलने की वजह से। माजरत के साथ बड़े अच्छे लोग हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहता। उधर एक बिल्ले वाला ही बोल रहा था, इस वजह से बोलना पड़ा, क्योंकि मैं जब तकरीर करता हूँ तो हाई सेट मेरी हाई हो जाती है, इधर उधर और देखने लगता हूँ, क्योंकि आपको समझाना मेरी जिम्मेदारी है ना। मेरी बात आप जोर से बोले जरा, सुभान अल्लाह। जरा गौर करें आप, हुसैन करबला के मैदान में फरमाया ये कौन सी जगह है? कहा जी ये फरात का किनारा है। अच्छा ये क्या कहलाता है? कहा ये वादिया नैनवा कहलाता है। इमाम ने फरमाया फिर हमारे खेमे यहीं लगेंगे, यहीं रुकेंगे, यहीं रुकेंगे। अल्लाहु अकबर। क्यों? क्योंकि फरमाते हैं मेरे बाबा अली ने जंग सिफ़ीन के मौके पे यहाँ रोए थे, और जब पूछा था किसी ने तो आपने फरमाया था हुजूर ने मुझे बताया कि फुरात के किनारे मेरे हुसैन को शहीद किया। इमाम के 72 लोगों के मुकाबले के लिए यजीद ने भेजे 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000 नहीं। सिविलियन नहीं थे वो, मिलिट्री थी, मिलिट्री। 22,000 का लश्कर भेजा। अब सुनो हुसैन की शुजाअत की शान। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा यजीद क्या हुआ?
ये 72 को मिटाने के लिए 500-600 काफी थे, इनसे लड़ाई के लिए ये 22,000 क्यों भेजे हैं? तो आपको पता है क्या जवाब दिया यजीद ने? तेरा दिमाग खराब हो गया है अब्दुल्लाह बिन ज़ियाद, तूने ये तो गिनती कर ली कि ये 72 है, मगर ये नहीं गिना कि इसमें अली के बेटे कितने हैं और अली के पोते कितने हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इमाम करबला का मैदान, यही आशूर का दिन जो आज गुजरा है, रात में आपने उसी रात में, आशूर की रात में पूरा चिराग बुझा दिया। तो मोबाइल अपने बराए मेहरबानी बंद रखें, हाथ से हाथ जोड़ रहा हूं, 2 मिनट की बात है, दिल लगा के बोलेगा सुभान अल्लाह। मोबाइल ने बड़ा प्रॉब्लम किया है, अब तो लोग बाथरूम में भी इसके बगैर नहीं जाते। जैसे मेरा मोबाइल है ना, ऐसे मैं कोई इससे बेहतरीन मोबाइल गैर मुस्लिमों के पास है वैसे, मगर ये मोबाइल मैं बाथरूम में लेकर नहीं जाता, समझाने के लिए। जब कोई बात करता है तो मैं मोबाइल नहीं देखता, मैं रात को इंस्टाग्राम नहीं देखता, फेसबुक मेरे मोबाइल में नहीं, इंस्टाग्राम नहीं। मैं इससे पना चाहता हूं अल्लाह की इस गंदे घटिया किस्म के ऐप से। और कोई मुझसे बात करता है तो मैं उससे बात करता हूं, मोबाइल में निगाह नहीं रहता है। तो अभी तक मेरा मोबाइल ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूं, मगर जब मैं बाथरूम में भी इसे ले जाऊं, खाना खाते वक्त भी इसे ले जाऊं, कोई मुझसे बात करे फिर भी पागलों की तरह मैं इसी में लगा रहा हूं, तो अब ये मोबाइल मेरा मालिक है।